नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई इंडिया माई प्राइड में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरतगढ़ में श्री गुरु जंबेश्वर मंदिर का एक भव्य निर्माण हो रहा है। उस मंदिर परिसर को तो आपको दिखाते हैं, मंदिर परिसर की लोकेलिटी कि कैसे मंदिर परिसर कितनी जगह में बना हुआ है। और आप देखिए मंदिर के अंदर की, मंदिर के बाहर जो है कितनी चौड़ी सड़क है। ये आपको जो इस तरफ जो है ये राइट हैंड साइड में जो देखने को मिल रहा है ये गौशाला की दीवार है, और सामने वो पिंक कलर के अंदर जो है वो बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़ की दीवार है। ये बिश्नोई मंदिर की बाहर की तरफ जो दुकानें बनी हुई है, और ये मंदिर परिसर का भव्य दरवाज़ा है, आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर चौधरी साहब मनीराम जी खिचड़ बैठे हैं। नौन प्रणाम साहब। हाँ साहब, ये मंदिर जो है इसकी मंदिर की जगह जो है वो सबसे पहले यहाँ पर किसने ली थी? ये महाराज जी का शुभ नाम क्या था? रामलाल जी महाराज जी जो है उनकी ये जगह ली। ये कितने बीघे जमीन के अंदर ये मंदिर जो है उसका निर्माण हो रहा है? मंदिर तो सारी जमीन है 23 बीघा। तो ये टोटल 23 बीघा ज़मीन सूरतगढ़ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट हार्ट ऑफ द सिटी है ये। उसके अंदर ये 23 बीघा ज़मीन जो है उसके अंदर मंदिर और धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। कई महाराजी का कई करोड़ है, कई धर्मशाला, कोई घूम चक्कर, कोई मंदिर के अंदर मतलब उनका स्कूल की जगह, हॉस्टल की जगह, पार्क की जगह, और वृक्ष हॉस्पिटल जो है उसकी भी जगह है। बाहर की तरफ ये दुकानें भी काट रखी है। तो हाल ही के अंदर जो मंदिर के जो प्रधान है बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के, उनका शुभ नाम क्या है? भागीरथ जी। अच्छा, भागीरथ जी कड़वासरा जो है वो मंदिर सूरतगढ़ मंदिर के प्रधान हैं। तो चलिए अब आपको मंदिर जो है उसके आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर का जो भव्य दरवाज़ा है आपके सामने है, देखिए आप। मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है, और हाल ही के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से है कि जैसे ही हम मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये सार्वजनिक विश्राम गृह ये बना हुआ है। इसके अंदर लगभग 5, 7, 10 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। ये आप देखिए मंदिर के अंदर जो है इस विश्राम गृह के अंदर कूलर लगा हुआ है, चारपाई लगी हुई है, और ये एक परमानेंट गद्दे लगाकर बेड बनाया हुआ है। तो ये मंदिर का विश्राम गृह है। मंदिर का भव्य दरवाज़ा, मंदिर के अंदर एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में तो आपने देखा कि विश्राम गृह, और राइट हैंड साइड के अंदर ये प्याऊ है, जो कि इसकी ये जो प्लेट लगी हुई है उसमें लिखा हुआ है स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार जी की 16वीं पुण्यतिथि पर सप्रेम भेंट करता कलावती जी डेलू, सुभाष जी डेलू और पवन जी डेलू। तो इन्होंने ये सेवा भाव से इस प्याऊ का निर्माण करवाया है। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मंदिर का ऑफिस है, और आगे आने वाले समय के अंदर आगे से इस चीज़ को साफ़ कर दिया जाएगा, और ये एंट्री रहेगी मंदिर की। और ये भव्य दरवाज़ा जो है वो मंदिर का आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। आपको अंदर की तरफ से भी अब इसके दर्शन जो है वो करवाए जाएंगे। भव्य, बिल्कुल अतुलनीय दरवाज़ा, जिसकी लिए शब्द जो हैं वो भी कम रहेंगे। इसके अंदर ये कांच के ऊपर ये जो भी आप इसके बोलिए मीनाकारी जो है वो की गई है। श्री कृष्ण जी अपनी गऊओं के साथ जो हैं वो बांसुरी वादन कर रहे हैं। एक तरफ ये तस्वीर है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विष्णु भगवान जो हैं वो
माता लक्ष्मी के साथ समुद्र के अंदर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भी उनके पास बैठे हैं। ये कांच के ऊपर मीनाकारी है सारी की सारी, और बिल्कुल सामने की तरफ ये श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का निज मंदिर, जिसका कि निर्माण चल रहा है। ये दरवाज़ा जो है उसकी भी जो है नेम प्लेट लगी हुई है। आपको वो नेम प्लेट दिखा देते हैं। नेम प्लेट में लिखा गया है कि इस भव्य दरवाजे का निर्माण स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बगड़ावत राम कड़वासरा की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों सर्व श्री राम स्वरूप, रणजीत, राम प्रताप, हनुमान और भागीरथ एडवोकेट व हंसराज ने दिनांक 24 फरवरी 2018 को करवाया। अनुमानित लागत 12 लाख रुपए में सहयोग राशि 6 लाख रुपए देकर। मतलब यह है कि यह गेट जो है वो कुल लगभग 12 लाख रुपए लगवाकर बनाया गया, जिसमें से 6 लाख रुपए जो हैं वो एक मुस्तिन भागीरथ जी कड़वासरा, ये एडवोकेट साहब हैं, यही हैं इस मंदिर के प्रधान, जिन्होंने 6 लाख रुपए का सहयोग दिया है। इस मंदिर के अंदर आप देख पाओगे कि कैमरे जो हैं वो भी लगवाए गए हैं। इस मंदिर के अंदर मंदिर पूरा का पूरा मंदिर सीसीटीवी की नज़र के अंदर है, आप देख पाएंगे। अब मैं आपको मंदिर के राइट हैंड साइड के अंदर जो अंदर की तरफ लगभग 8-10 रूम इस तरफ बने हुए हैं वो दिखाता हूँ। ये जो मंदिर की विंग है, इस विंग को नाम दिया गया है साधु आश्रम। संत शिरोमणि भक्त रामलाल जी साधु आश्रम मंदिर की इस विंग का नाम है। बिश्नोई धर्मशाला सूरतगढ़ की ये विंग है, और इसके अंदर जो रूम्स बनाए गए हैं उनकी आपको बाहर से विजिट करवा देते हैं। बाकी इस समय जो है वो लॉक लगा हुआ है। ये श्री बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का कार्यालय है, जो कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जो है उसके बाहर कूलर वगैरह लगे हुए हैं। ये संरक्षक महोदय का कार्यालय है। आप देखिए, संरक्षक महोदय श्री बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़, ये संरक्षक महोदय का कार्यालय है। साथ ही साथ ये जो रूम है ये श्री गुरु जम्बेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय है। बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के द्वारा सूरतगढ़ बिश्नोई धर्मशाला के अंदर जो है एक सार्वजनिक पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी का जो है वो भी निर्माण करवाया गया है। इसके अंदर आपको पुस्तकें वगैरह जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर हमारे यहाँ हॉस्टल है एक, इसी बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के अंदर ही, तो उन बच्चों के लिए ये सुविधा है। बाहर के बच्चे जो हैं वो भी आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये श्री जम्बेश्वर वेटरनरी हॉस्पिटल जो है उसका ऑफिस है। बिश्नोई सभा सूरतगढ़ इसका संचालन कर रही है, और इस रूम का जो निर्माण है वो श्रीमती रेशमी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामरख जी गोदारा 4T के रायसिया नगर वालों के द्वारा करवाया गया है सहयोग स्वरूप। आगे की तरफ सार्वजनिक शौचालय, स्नान घर, सामने आप देख पा रहे हैं कि वाटर कूलर की व्यवस्था है। अंदर की तरफ एक अलग से वाटर कूलर है। बाहर की तरफ मैं आपको दिखा के आ चुका हूँ कि प्याऊ जो है उसकी व्यवस्था है। ये सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये बिश्नोई मंदिर का जू है, बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के जो स्वयं के साधन हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो हैं बिश्नोई सभा सूरतगढ़ ने खुद के खरीद रखे हैं। ये बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का सार्वजनिक भोजनालय है, जिसके अंदर की 24 घंटे खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर एक रसोइया जो है वो 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर रखा गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब यहाँ पर उपलब्ध है। इस तरफ जो है ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
नज़दीक के ही कुछ स्कूल वगैरह जो हैं वो भी अपनी बसें वगैरह यहाँ पर खड़ी करते हैं। ये ट्रैक्टर जो हैं ये बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के हैं। ये साधन जो आप देख पा रहे हो इनको यहाँ खड़ा किया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के जू की तरफ। ये बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का जू है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे खरगोश जो हैं वो यहाँ घूम रहे हैं। मेरे साथ है यहाँ पर मदन लाल जी देड़ू, आप देखेंगे सामने खड़े हैं मदन लाल जी देड़ू। नमन प्रणाम भाई साहब। आप हमें बताइए ये जू जो है बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के अंदर, तो इस जू का निर्माण कितने वर्ष पूर्व यहाँ किया गया है? इस जू का निर्माण जो है वो कितने वर्ष पूर्व यहाँ किया गया है? 2 साल हो गए इस जू को यहाँ पर संचालित हुए जैसे कि भाई साहब मदन जी ने हमें बताया। ये सामने भाई साहब जो है ये यहाँ पर हमें लग रहा है कि हॉस्टल के स्टूडेंट होंगे। इनसे भी जानकारी ले लेते हैं भाई साहब से इस मंदिर सभा सूरतगढ़ के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आइए। हाँ, तो आप यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं या बाहर से आके, मतलब वो भी मौसम वगैरह ठीक इसलिए पढ़ाई करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, मंदिर सभा के हॉस्टल के अंदर हाँ, ही? बिल्कुल, मंदिर और हमारे समिति सभा के हॉस्टल बना हुआ है। अच्छा, तो भाई साहब पहले आपका नाम बताएंगे प्लीज़? बिल्कुल, मेरा नाम जोगाराम है। जोगाराम जी। जोगाराम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सांसोर से रहने वाला हूँ। सांसोर से रहने वाले हैं, तो सूरतगढ़ के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल में? बिल्कुल। ठीक है सर जी, ठीक है। आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सर? मैं प्लीज रीट की तैयारी कर रहा हूँ। रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि बिश्नोई सभा सूरतगढ़ किस प्रकार से काम कर रही है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ ये दे रही है प्लीज़? बिल्कुल, मैं आपको ये इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको विधिवत रूप से अपलोड करूँगा जी जहाँ सर। तक हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सभा है, इस समिति बिश्नोई समाज, जो इसके अंदर विद्यार्थी भी बहुत रहते हैं और दूर दूर के रहते हैं, ऑल राजस्थान के विद्यार्थी भी रहते हैं बिश्नोई समाज के। जी सर। यहाँ सांसोर से लेकर के और इधर अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ तक के विद्यार्थी भी यहाँ रहते हैं। जी सर जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था की गई है जी। और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए 50 से अधिक रूम हैं और 100 से अधिक विद्यार्थी रहते हैं। प्रत्येक रूम के अंदर 2-2 बेड की व्यवस्था सर ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि एक धर्मशाला, एक मंदिर जो वो 50 कमरों का हॉस्टल चला रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पहले अपने जम्बेश्वर स्कूल चलती थी, वो स्कूल जम्बेश्वर यहाँ अभी नहीं है। इसकी वजह से वो रूम पूरे हॉस्टल के रूप में तब्दील कर दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इन विद्यार्थियों के उत्तम व्यवस्था मिल रही है। यहाँ चिल्ड पानी मिल रहा है, 2-2 वाटर कूलर लगे हुए हैं और स्नान करने के लिए उत्तम व्यवस्था, और बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ फ्री में दी जा रही है सर। ये भी लाइब्रेरी की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर पहले स्कूल चल रहा था, हो सकता है भविष्य के अंदर उस स्कूल की भी व्यवस्था की होगी आगे की तरफ, वो स्कूल कल को हम दोबारा चलाए, ये ऐसा भी कुछ है सर? प्लीज आप बताएं हमें। नहीं, ऐसा स्कूल के बारे में चलाने का कोई अभी तक ऐसा कोई प्लान हमने सुना नहीं है। और बाकी हॉस्टल तो विधिवत रूप से चल रहा है जी। और बाकी हॉस्टल के अंदर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए आप देख रहे हैं यहाँ गार्डन वगैरह हैं और बनी हुई इसमें बेड और कुर्सियाँ भी लगी हुई है पीछे। जी सर। और अपने यहाँ जू भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, यहाँ खरगोश है वगैरह है। हाँ जी, मैं मेरे जो ये व्यूअर्स हैं मैं उनको दिखा पा रहा हूँ। आप सभी व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जू, जैसा कि भाई साहब जोगाराम जी ने हमें बताया कि ये आप देखिए यहाँ पर ये खरगोश जो है इनके जू के अंदर है। तो भाई साहब आप हमें बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह अपना जू बना हुआ है, इसके अंदर खरगोश है और नीचे अंडरग्राउंड भी बना हुआ है। इसमें विशेष प्रकार के पक्षी और पशु भी रखे हुए हैं जो अंडरग्राउंड आपको दिख रहे होंगे पौधे के जस्ट नीचे मंदिर के पास में ही। जी, मैं मेरे व्यूअर्स को भी दिखा पाऊँ सर? क्या हम उसी तरफ चलें सर प्लीज़? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं मेरे व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, जैसा कि सर ने बताया कि जू की जो ऊपर के तरफ की ये जो जाली लगी हुई है, इसके अंदर जो खरगोश जो हैं वो घूम रहे हैं, आप देख पा रहे हो। और ये नीचे की तरफ एक छोटी जाली और है, इसके अंदर भी विशेष प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो इसके अंदर रह रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं। मैं आपको अलग से इसकी विजिट करवाऊंगा। जी भाई साहब बताइए। बिल्कुल, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में विशेष प्रकार का और बहुत बड़ा एक मंदिर भी बना हुआ है जिसपे खर्चा लगभग 7 करोड़ के समलम आ चुका है और अभी भी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लगभग अनुमानित राशि अभी भी इनकी 7 करोड़ के समलम लगी है और 5-1 करोड़ के समलम और भी लग जाएगी। मतलब अपना अमूमन मानना रहे तो ये मंदिर लगभग 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए के बीच में बनेगा। 10 से 15 करोड़ के समलम में ये अपना मंदिर पूर्ण रूप से बिल्कुल, बहुत ही भव्य मंदिर नजदीक आस के एरिया में। सर मैंने आज तक मेरी इस आयु के अंदर मैंने कभी भी ऐसा मंदिर नहीं देखा, ऐसा भव्य मंदिर। बिल्कुल, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हर प्रकार के जो कोई अंदर बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। कोई अनजान गेस्ट आता है जी सर, तो यहाँ अंदर रहने के रुकने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल व्यवस्था की गई है। तो आप सभी व्यूअर्स देख सकते हैं कि बिश्नोई सभा सूरतगढ़ जो है उसके अंदर जो भी
श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ रुकना चाहें तो उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट खाने पीने रहने की व्यवस्था है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर घूमने के लिए जो विजिट करने के लिए मंदिर के इधर उधर चारों तरफ से दोब लगी हुई है और जी सर। सुबह शाम दौड़ने के लिए, घूमने के लिए वृद्ध लोग और बाकी युवा शक्ति भी यहाँ आती है, घूमती फिरती आराम से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया उसी प्रकार से मैं देख भी पा रहा हूँ कि मेरे पास ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मेरे को यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन छोटे छोटे खरगोश के साथ खेलते हुए। जी सर। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक रसोई भी बनी हुई है, वर्तमान में छोटी रसोई है वैसे, और बहुत बड़ी रसोई का निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी व्यूअर्स को दिखा पाया हूँ, एक सार्वजनिक भोजनालय बना हुआ है, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सार्वजनिक भोजनालय बना हुआ उसी की बात कर रहा हूँ, और अभी एक बहुत बड़ा सार्वजनिक भोजनालय बनाने की यहाँ पर बातचीत चल रही है। जी सर जी। तो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा एक भोजनालय बनाएंगे और उसमें कुछ दिनों में और या कुछ वर्षों में आने वाले दिनों के अंदर अपने एक रोबोट की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि अपने यहाँ रहने वाले गेस्टों और विद्यार्थियों के हॉस्टल बनाएंगे तो हॉस्टल के अंदर खाने पीने की व्यवस्थाओं को उस रोबोट के द्वारा संचालित किया जाएगा। जो बहुत ही आपने बड़ी बात बताई है सर हमें कि सूरतगढ़ जैसे इस छोटे से कस्बे के अंदर एक तो इतना बड़ा मंदिर, और दूसरा जो आप बता रहे हो कि यहाँ का जो भोजनालय बनेगा उसमें भी रोबोट की व्यवस्था। तो सर ये तो एक मेरा मानना है कि अचंभित कार्य जो है, इस अद्भुत कार्य जो है वो इस क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है। और ये तो यहाँ का जो है ये व्यू पॉइंट जो है सूरतगढ़ सिटी का बनेगा कि कल को तो यहाँ पर अगर टिकट वगैरह भी लगाई जाए तो लोग टिकट ले लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे इस जगह को देखने के लिए। जहाँ तक मेरे हिसाब से है कि जहाँ टिकट लेके जाते हैं तो बाहर से टिकट लेते हैं, अंदर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ फ्री में भी इतना देखने के लिए मिलता है कि लोग संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी खेत की तरह पूरा का पूरा जो बगीचा की तरह लगा हुआ है, खेजड़ी है, हर प्रकार का अलग अलग पौधे लगे हुए हैं। इधर आप देखते होंगे जैसे कि पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको। जी सर, मैं दिखा पा रहा हूँ। विद्यार्थी हॉस्टल से निकल करके आराम से दोपहर में या सुबह के टाइम में या धूप के अंदर भी उस वृक्षों के नीचे, लाइट की कभी कटौती अगर होती ही नहीं है वैसे, थोड़ी बहुत अगर होती है तो उस वृक्षों के नीचे बैठ करके आराम से पढ़ाई भी करते हैं और अध्ययन में कोई कमी नहीं आती है, ताकि वो बाधित ना हो विद्यार्थी, और हर प्रकार की सुविधाओं से भली भांति रूप से अपना हॉस्टल और अपनी समाज बढ़िया तरीके से फली फूली हुई है। बिल्कुल जोगाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यूअर्स को जो है बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के बारे में इतनी जानकारी दी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? प्लीज। मैं सर रीट की तैयारी कर रहा हूँ। आप रीट की तैयारी कर रहे हो। आप माई इंडिया माई प्राइड यूट्यूब चैनल जो है वो अपनी शुभकामनाएं आपके साथ रखेगा कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन और आप तरक्की करें सर। बिल्कुल सर, एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें बिश्नोई समाज के विद्यार्थी नहीं, अपितु हर जैसे जाट भी यहाँ रहते हैं, इसे भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी ये बात है कि जैसे कहीं भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव वाला सिस्टम भी नहीं है यहाँ। अच्छा, ये धर्म विशेष का ध्यान नहीं रखा जा रहा है यहाँ पर, ये सर्वधर्म मंदिर है मीन साहब का मंदिर है। और इसमें विद्यार्थी जो अंदर हॉस्टल में रह रहे हैं तो जाट भी रहते हैं साथ में। जी सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे को देखने में ऐसा लगा है तो कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और बिल्कुल सर्व संपन्न है और प्रॉब्लम किसी प्रकार की है नहीं। सॉल्यूशन तुरंत किया जा रहा है किसी समस्या कोई आती है तो। बहुत ही शानदार सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने मंदिर के बारे में जो स्टिक आपके पास नॉलेज था वो आपने हमें अवेलेबल करवाया। बिल्कुल सर, जहाँ तक हो सकता मेरे पास था मैंने जी बिल्कुल सर। और आज जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर सर्वधर्म जो है, सभी धर्मों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। उसी प्रकार से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए, ये यहाँ पर जो है बालाजी महाराज का मंदिर जो है ये बनाया गया है, और ये मंदिर जो है ये पुराना मंदिर है तो इसको यथावत रखा गया है जब तक कि किसी नए मंदिर का निर्माण जो है वो ना करवा दिया जाए। इसलिए ये आप देखेंगे श्री जम्बेश्वर भगवान मंदिर परिसर के अंदर पवन पुत्र हनुमान मंदिर सूरतगढ़ जो है वो ये मंदिर जो है। और जो भाई साहब ने बताया कि वो जो विशेष प्रकार के जीव जो हैं वो यहाँ पर इस जू के अंदर, इस जाली के अंदर जो है वो विचरण करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे की तरफ जो है, हम पहले जो थे वो हम अंदर एंटर होने के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ जो जू बना हुआ है उसकी तरफ गए थे। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है सामने जो है वो निज मंदिर है, और ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है ये भी पार्क लगा हुआ है। मेंटेन पार्क के साथ आप देख पा रहे होंगे कि एक निर्माणाधीन मंदिर इस तरफ भी है। हम देखते हैं कि ये मंदिर जो है ये कौन से देवी देवता से प्रभावित है। ये मंदिर जो हम देख पा रहे हैं, ये मंदिर बालाजी महाराज का जो है ये नया निर्माणाधीन
मंदिर है। जैसा कि मैं आपको भी बालाजी महाराज हनुमान जी का मंदिर आपको दिखा के ला रहा था, और वो हनुमान जी का मंदिर पुराना मंदिर है। कल को इस मंदिर के तैयार हो जाने पर वो मंदिर जो है वो इस तरफ जो है वो स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विधि विधान से इस तरफ जो है मंदिर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मंदिर जो उसका अधिकतर कार्य हो चुका है, बस रंग रोगन वगैरह जो है उसी की सिर्फ कमी रही है। बहुत ही शानदार श्री गुरु जंबेश्वर मंदिर सूरतगढ़ के अंदर हनुमान जी के मंदिर का भी शानदार निर्माण किया गया है। आप देख पा रहे हैं श्री गुरु जंबेश्वर मंदिर, श्री बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का परिसर, जो कि हमें अभी श्रीमान मनीराम जी खिचड़े द्वारा बताया गया था कि 23 बीघा ज़मीन के अंदर इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये 23 बीघा ज़मीन जो है ये समाज को दिलवाने का श्रेय जो है वो संत शिरोमणि रामलाल जी महाराज को जाता है। ये जो है मंदिर के लिए लगभग आगे से 70 फुट की जो है ये सड़क बनाई गई है। आने जाने वालों के लिए अलग अलग, ये रास्ता जाने वालों के लिए, वो रास्ता सामने से आने वालों के लिए। ये जो आप देख पा रहे हो बीच में ये ग्रिलिंग रखी गई है। इसके अंदर भी जो है ये फुहारे वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। छोटे छोटे प्लांट, मनी प्लांट टाइप के लगा करके ये आप देख पा रहे हो कि ये जगह छोड़ी हुई है टूंटी वगैरह की, जिसमें कि फुहारे लगेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ शिरोमणि स्वर्गीय संत रामलाल जी महाराज की तस्वीर। आप दर्शन कीजिए। बिल्कुल इस अद्भुत मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह हमारे सामने जीवंत खड़े हैं। अद्भुत है ये नज़ारा। आप देखिए इसके नीचे ये जो पट्टिका दी गई है ये भी मैं कैमरे में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको पट्टिका जो है वो मैं पढ़कर बता देता हूँ। स्वर्गीय संत शिरोमणि भक्त रामलाल जी कड़वासरा, जन्म हरिपुरा पंजाब, देवलोक 8 जनवरी 1994। कहना है कि रामलाल जी कड़वासरा, स्वर्गीय शिरोमणि भक्त रामलाल जी कड़वासरा जो महाराज थे, उनका निधन जो है वो 8 जनवरी 1994 को हो गया। इसका लोकार्पण जो है महंत श्री राजेंद्रानंद जी हरिद्वार वाले महाराज के द्वारा और हमारे यहाँ लोकल सूरतगढ़ के विधायक राजेंद्र सिंह बादू के कर कमलों से 24 फरवरी 2018 को किया गया। और ये जो आप देख पा रहे हैं मूर्ति जो है इसका सब भेंटकर्ता जो हैं वो स्वर्गीय श्री धुनकल राम जी तर्ड की याद में उनके सुपुत्र कृष्णलाल जी तर्ड द्वारा करवाया गया है। तो इस मूर्ति का निर्माण कार्य जो है वो भी अध्यक्ष भागीरथ जी कड़वासरा के जो वर्तमान कार्य का चल रहा है उसी के दौरान हुआ है। आप देख पाएंगे बिल्कुल आपको ये मूर्ति जो बिल्कुल जीवंत मूर्ति आपको लग रही है। महसूस हो रहा है कि वह जो हैं शिरोमणि भक्त रामलाल जी कड़वासरा हमारे सामने अभी से बोलने वाले, जैसे कि ये मूर्ति बोलने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेड़ पौधों का एक गजब नज़ारा है। दोनों तरफ जो है ये भी वॉकिंग सड़क बनाई गई है जो कि बिल्कुल मंदिर के बार बार जो है वो घूमती हुई बिल्कुल पीछे से जाकर और इस तरफ से वापस आ जाती है। अब हम देखेंगे कि बिल्कुल मंदिर के सटा हुआ ये भी एक पार्क बना हुआ है और ये वाले जो पार्क हैं ये बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ बारों बार घूमते हैं। आप मंदिर परिसर पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए श्री गुरु जंबेश्वर महाराज का निर्माणाधीन मंदिर, जिस पर कि भाई साहब जोगाराम जी ने जैसा कि हमें बताया कि इस मंदिर पर लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए जो है वो इस व्यवस्था के अंदर लग चुके हैं और इतने ही और लगने वाले हैं। एक बड़ा चौक जो कि आपके सामने है, श्री गुरु जंबेश्वर महाराज का मुकाम के अंदर जो मंदिर है उसी मंदिर की भांति एक बड़ा चौक जो है वो इस मंदिर को दिया गया है। और ये गुमटियाँ जो है वो लगाई गई है।
आप देख पा रहे हैं साइडों के अंदर स्टील की ग्रिलिंग है और ये भव्य मंदिर पत्थर से जड़ित बाहर की तरफ ये गुंबद के आकार का छज्जा जो है वो बनाया गया है। आप देखेंगे निर्माणाधीन मंदिर। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है। बड़ा मंदिर आप देख पा रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पेड़ पौधों की हरियाली है कि उनके बाहर कुछ दिखने को भी तैयार नहीं है। ये कुछ कच्चा मटेरियल जो है मंदिर के निर्माण कार्य में प्रयोग आने के लिए पड़ा है। ऊपर की तरफ पीओपी करवा कर छोड़ दी गई है। इनमें लाइटें भी लगवा चुके हैं और ये जो ऊपर की तरफ पीओपी का कार्य जो किया गया है, ये पीओपी कार्य अनुमानित लागत 4 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में इस पर लगा है। मंदिर जो है, जिस जगह श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की फ़ोटो की स्थापना होगी, उसके लिए ये आप देख पा रहे हैं कि चौकी जो है ये बनवाई गई है। इसके बार बार जो है वो शीशे जो हैं, शीशों का दरवाज़ा लगेगा और यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह और यहाँ से होते हुए इस पिलर तक जो है कि एक ग्रिलिंग की जाएगी स्टील की और इसके बाद जो है वो यहाँ पर इस जगह मंदिर अंदर जो मुख्य मंदिर रहेगा गर्भगृह मंदिर का, उसके लिए दरवाज़ा होगा और इस जगह जो है वो प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज के प्रतिमा जो है उसको यहाँ रखा जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हो कि चारों पिलर जो हैं, इस पिलर से लेकर उस पिलर और फिर वहाँ से होते हुए इन चारों पिलरों को शीशों के द्वारा बंद कर दिया जाएगा और इस जगह जो है वो इस गर्भगृह में जाने के लिए दरवाज़ा रखा जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हॉस्टल के विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं और ये हम जैसा कि कहते हैं कि मंदिर के बाहर जो है परिक्रमा का रास्ता बनाया गया है। यहाँ से जो है वो परिक्रमा जो है वो श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर सूरतगढ़ के अंदर दी जाएगी। और मंदिर के अंदर जो है वो 3 दरवाजे रखे गए हैं। मेन दरवाज़ा वो रहेगा और एक ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ दरवाज़ा है और सेम इसी के सामने बिल्कुल ये राइट हैंड साइड की तरफ एक दरवाज़ा है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड के तरफ वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और बाहर का नज़ारा देखते हैं। आज यहाँ पर जो मौसम जो है वो भी बिल्कुल बारिश का मौसम है। थोड़ी देर पहले ही बारिश जो है वो हो रही थी और अब शानदार मौसम बना हुआ है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो अभी हमें भाई साहब जोगाराम जी जो कि खुद रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले एक श्री गुरु जम्बेश्वर पब्लिक स्कूल जो है वो चल रहा था और अब उसी स्कूल की जगह जो है वो लगभग 20 से 25 कमरों का ये हॉस्टल चल रहा है और इसी के साथ ही ये सार्वजनिक छात्रावास है। इसी के साथ ही मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देता हूँ कि एक बड़ी कॉलेज बिल्डिंग जो है वो भी, ये आपको जो येलो कलर में पेड़ पौधों के बीच में से दिखाई दे रही है, ये भी बनाई गई है, जिसमें कि भविष्य के अंदर कॉलेज जो है वो संस्था के द्वारा चलाने का मूड है। और ये मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं, पूरे मंदिर के बाहर जो है वो एक ये जो दूब लगाई गई है या पार्क लगाया गया है। इस पार्क की दोहरी पट्टी है पूरे मंदिर के बाहर। पहले तो ये ऊपर जो मंदिर है इसका चौक है, चौक से बिल्कुल सटा हुआ ये छोटा जो है ये पार्क है। पार्क के बिल्कुल आगे जो है वो परिक्रमा, मतलब मैंने आपको बताया जैसे वॉकिंग रोड है और वॉकिंग रोड के आगे जो है फिर वो दूसरा पार्क है और पार्क के आगे फिर से वॉकिंग रोड है। पूरे मंदिर के तरफ चारों तरफ जो है वो इस प्रकार से बनाया गया है। मंदिर आपको बता ही चुके हैं कि
23 बीघा ज़मीन के अंदर जो है ये धर्मशाला, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, भोजनालय, वेटनरी हॉस्पिटल और वृक्ष हॉस्पिटल, जो कि मेरा मानना है श्रीगंगानगर का पहला वृक्ष हॉस्पिटल होगा यहाँ। आपको उसकी तरफ भी अब मैं लेकर जाऊँगा, जहाँ से कि पूरे सूरतगढ़ के अंदर पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया जाता है। मैं आपको ये मंदिर की राइट साइड की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर कि एक बड़ा चौक बनाया गया है जो कि चूर्ण चौक है। और यहाँ पर पूरे दिन भर के अंदर सभी प्रकार के जो पक्षी हैं वो आते हैं यहाँ पर। जो सुबह शाम जो है दोनों समय जो है वो मंदिर के द्वारा भी चून डाली जाती है, और बाहर के जो आस पड़ोस के लोग हैं, बाज़ार के लोग जो हैं, वो भी आकर यहाँ पर चून चुका जो है वो पक्षियों के लिए डाल कर जाते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको कुछ पक्षी जो हैं वो वहाँ पर आपको बैठे दिखाई दे रहे होंगे। मंदिर के बिल्कुल साथ साथ ये जो ऊपर की पट्टिका है ये भी आप देख लीजिए कितनी शानदार लग रही है। मंदिर का मानना है कि मेरा मानना है कि मंदिर का जो है वो 70% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है मंदिर परिसर का। बाकी बिश्नोई सभा सूरतगढ़ तो यहाँ पर बहुत से कार्य करने वाले हैं, उसका तो ये कुछ 10 पैसे हिस्सा होगा। आप देखिए पीछे की तरफ से जो है मैं आपको मंदिर जो है वो दिखाऊं। आसपास के एरिया के अंदर दर्शनीय स्थल जो है उनके अंदर इसकी गणना होगी। आज तक जो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर ज़िला जो है उसके अंदर ये सूरतगढ़ तहसील में है। तो श्रीगंगानगर ज़िले के अंदर जो डाबला गांव के अंदर जो है वो गुरुद्वारा जो है वो प्रसिद्ध रहा है। तो आने वाले समय के अंदर सूरतगढ़ का ये बिश्नोई मंदिर जो है ये भी प्रसिद्ध हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के द्वारा उसके अथक प्रयासों से, प्रधान भागीरथ जी कड़वासरा के प्रयासों से और पूरे समाज के प्रयासों से ये मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और मंदिर के अंदर ही ये खेजड़ी का वृक्ष जो है इसको चौक के अंदर लिया गया है। और अभी जो पीछे श्री जन्माष्टमी, जैसा कि आपको बताऊं कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण रखा गया था। तो इसी चौक पर वो जागरण रखा गया था और अगले दिन प्रभात भोर के अंदर यहाँ पर इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है वो हवन किया गया था। आप देख रहे हैं बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़, श्री बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का प्रांगण। आपको मैं अब एक वृक्ष हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जिसके अंदर की हमारे यहाँ ट्री एम्बुलेंस जो है वह भी लाई गई है, ताकि पौधे जो है उनको इधर से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पौधों की देखभाल करने के लिए वो काम आती है। मंदिर के बिल्कुल बराबर जो मैंने आपको बताया था कि पार्क लगा हुआ है, उस पार्क को भी आप देख पा रहे होंगे। एक ऊपर की तरफ पार्क है और बिल्कुल नीचे जो है वो वॉकिंग रोड बनाई हुई है, और वॉकिंग रोड के बिल्कुल लगता हुआ एक सेकंड पार्क भी है। पार्क पर आने जाने के लिए भी अलग अलग टाइमिंग दी गई है। ये आपके सामने जो हरे कपड़ों के अंदर, हरी दीवार के अंदर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है एक वृक्षारोपण पौधशाला है। पौधशाला जो है उसके द्वारा पौधे जो है वो बेचे नहीं जाते हैं, ये संस्था द्वारा ही रोपित किए जाते हैं। संस्था जो है वो इनकी देखभाल करती है। बाज़ार में जिस जगह भी इनका रोपण करती है, पर्यावरण संरक्षण समिति है। जैसा कि आप
ये बैनर जो लगे हुए हैं इनको देख पा रहे हैं। ये है मैंने जो आपको वृक्ष अस्पताल या वृक्ष हॉस्पिटल बताया था बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के अंदर। यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज का कथन, हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा, गुरु जाम्बो जी के द्वारा कहा गया ये कथन जो है, इसको भी एक बोर्ड पर लगवा कर, और ये आप देखिए इस तरफ जो है एम्बुलेंस जो है वो ट्री एम्बुलेंस जो है खड़ी है। अब मेरा मानना है कि आपने आज से पहले ये बहुत कम जगह पर देखी होगी। ये हमारे इस सूरतगढ़ कस्बे के बिश्नोई सभा सूरतगढ़ के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ये बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का फार्म 45 ट्रैक्टर जो है वो है। मंदिर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाहर से जो है किराए पर ट्रैक्टर लाना वो खर्चा उतना ही पड़ जाता है। ये मंदिर की संपत्ति जो है बिश्नोई सभा समिति की संपत्ति बन चुका है। आप देख पा रहे हैं भव्य नज़ारा बिश्नोई सभा सूरतगढ़ का, बिश्नोई धर्मशाला सूरतगढ़ को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है। ये एक बैठक चौक जो है नीचे की तरफ भी बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ये लगभग 10-10 फीट ऊपर की दीवारें पूरे मंदिर को चारों तरफ से कवर करती है। तो मेरा आपसे